Good morning, students. Today I am going to explain you the chapter The Green Soldier. This is an interview of Arun Krishnamurthy which was taken by Ratna Sagar. A lot of people are now aware of the tremendous damage. आज बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को जानते हैं कि जो बहुत सारा डैमेज हुआ है दैट वी एज ए स्पेसीज आर इन्फ्लिक्टिंग ऑन द एनवायरनमेंट, यानी जो हम एक स्पेसीज के रूप में जो एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ है या हमारी वजह से हुआ है किसी की वजह से हुआ, तो आज कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को जानते हैं. सम पीपल हैव डिवोटेड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए. अरुण कृष्णमूर्ति इज वन ऑफ देम. अरुण कृष्णमूर्ति उनमें से एक हैं. रीड दिस इंटरव्यू विद हिम. उनके साथ हुई बातचीत को आज हम पढ़ते हैं. अरुण कृष्णमूर्ति वॉज जस्ट 17 when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India EFT. अरुण कृष्णमूर्ति जब केवल 17 साल के थे तब उन्होंने एक एनजीओ संस्था एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी EFT का स्टार्टिंग की. बिगनिंग विद द टर्टल वॉक. और इसकी शुरुआत एक टर्टल वॉक से हुई यानी धीमी रफ्तार से, जिसमें अ मूव टू सेव टर्टल एक्स, जिसमें टर्टल एक्स को बचाने के लिए मूवमेंट किया गया. एंड यंग हैचलिंग्स अलोंग चेन्नई शोर लाइन्स. और साथ साथ जो यंग हैचलिंग्स होती हैं, छोटे छोटे अंडे जो होते हैं, उनको बचाने के लिए चेन्नई के जो हमारी शोर लाइन होती है, शोर लाइन यानी समुद्र का जो तट होता है वहाँ पे. एंड अरुण हिज टीम ऑफ वॉलंटियर्स हैव cleaned 44 lakhs and restored 58 water bodies across 12 states in India. अरुण और उनकी टीम वॉलंटियर्स के रूप में अब तक लगभग 44 लेक्स को साफ कर चुकी है, उनकी सफाई कर चुकी है और लगभग 58 वाटर बॉडीज़ को भी दोबारा से रिस्टोर किया जा चुका है भारत के 12 स्टेट्स में. द टीम क्लीन्स लेक्स, बीचेस एंड जूस, प्लांट्स ट्रीज, educates people through street plays and also makes environmental friendly paper bags. ये जो टीम है उनकी वो लेक्स को, बीचेस को या जूस को या प्लांट्स ट्रीज इन सबको साफ करती है, क्लीनिटी का रोल बताती है और साथ के साथ लोगों को एजुकेट करती है स्ट्रीट प्लेस के द्वारा और या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो पेपर बैग्स होते हैं उन्हें बनाकर उन लोगों को मोटिवेट करती है. अरुण टीम्स हैज स्टूडेंट. अरुण की टीम में स्टूडेंट भी हैं हु ज्वाइंड हिम, जिन्होंने उनको ज्वाइन किया व्हेन दे वर इन क्लास 7, जब वो क्लास 7 में थे. एंड कंटिन्यू टू वर्क विद हिम इवन नाउ. और लगातार आज भी काम कर रहे हैं. यानी वो बच्चे जो जब क्लास 7 में होते थे तब उन्होंने अरुण को ज्वाइन किया और आज तक वो उनके साथ में मदद कर रहे हैं. तो विच एक्सपीरियंस एज ए चाइल्ड इंस्पायर्ड यू टू टेक अप द कॉज ऑफ द एनवायरनमेंट. कौन सा अनुभव एक बच्चे के रूप में इंस्पायर करता है आपको कि जिस एनवायरनमेंट के कारण के लिए जो आपने अपने हाथों में ये मुद्दा उठाया. व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी. पहली एक्टिविटी आपकी क्या थी. तो इसके रिप्लाई में उन्होंने आंसर दिया कि ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू माई हाउस. एक सुंदर सी लेक थी मेरे घर के पास में. विच वंस हैड ए लॉट ऑफ बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स, फ्रॉग्स या स्नेक्स हुआ करते थे. वॉज हैवीली पॉल्यूटेड, तो ये बहुत ज़्यादा वो प्रदूषित हो गई थी. इट लेड टू द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज एंड टर्न्ड ए लवली प्लेस इनटू एन अगली नेबरहुड. और ये इसमें मच्छर पैदा हो गए बहुत सारे और ये सुंदर दिखने वाली जगह एक बदसूरत सी, मतलब एक बदसूरत पड़ोस बन गया हमारे लिए. मतलब बहुत बुरा एक एरिया बन गया. दिस हर्ट मी, इससे मुझे बहुत दुख हुआ. एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट, तो इसके लिए मैं कुछ करना चाहता था. आई गॉट टुगेदर विद ए कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं तैयार हुआ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में. एंड क्लीन्ड ए पॉन्ड राइट नेक्स्ट टू माई हाउस. उसके बाद फिर मैंने एक पॉन्ड था मेरे घर के पास में उसको साफ किया और दैट वाज द फर्स्ट एक्टिविटी. और यही पहला मेरा काम था. What kind of support did you get from your parents? किस प्रकार का सपोर्ट आपको मिला अपने पेरेंट्स से एंड टीचर्स से. Was there any conflict between studying and activism? क्या कोई किसी भी प्रकार का मतभेद हुआ पढ़ाई और उसके बीच में, एक्टिविज्म के बीच में, यानी सक्रियतावाद के बीच में. आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स. तो उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स जो है सपोर्टिव हैं. हु अंडरस्टूड दैट माई इंटरेस्ट वॉज द एनवायरनमेंट. वो समझते थे कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो एनवायरनमेंट में था. दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी. उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं फ्रॉम डूइंग वॉट आई वॉन्ट, उस चीज़ को करने से जो मैं चाहता था. ऑन माई पार्ट, मेरे पार्ट से, आई ऑल्सो मेड श्योर, मैंने भी पक्का निर्णय कर लिया था कि आई डिडेंट फेल माई पेरेंट्स इन एनी वे, कि मैं अपने पेरेंट्स को फेल नहीं होने दूंगा. आई ऑलवेज इन्फॉर्म देम अबाउट एवरीथिंग. मैं उन्हें हमेशा हर बात के बारे में खबर कर देता था. दैट आई डिड, जो मैं करता था. एंड टुक देयर एडवाइस बिफोर जंपिंग इनटू एक्शंस, और हमेशा उनकी सलाह लेता था किसी भी काम को करने से पहले.
आई हैड टीचर्स हु टॉट मी हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। मेरे पास टीचर्स भी थे जो मुझे सिखाते थे कि चीज़ों के बारे में कैसे जाना है। दे ऑल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी, उन्होंने मुझे नम्रता भी सिखाई। सो दैट आई डिड नॉट बिकम स्नोबिश, तो जिसके कारण मैं जिद्दी, स्नोबिश और एरोगेंट मतलब जिद्दी या घमंडी होना, मैं नहीं बना। एंड स्टार्ट थिंकिंग, और सोचना शुरू कर दिया कि आई वॉज सुपर स्टार, कि मैं एक सुपर स्टार था। बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस वर्क, क्योंकि मैं यह काम कर रहा था। दे टॉट मी, उन्होंने मुझे ये भी सिखाया टू कीप लर्निंग ऑल द टाइम, कि हर समय सीखते रहना चाहिए। आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, क्योंकि मैं कोई एक्टिविस्ट तो था नहीं। आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, कि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट था, यानी पर्यावरणवादी था, यानी मैं पर्यावरण को बचाने वाला था। हाउ डिड योर स्कूल एंड कॉलेज फर्दर योर इंटरेस्ट, कि आपके जो स्कूल में या कॉलेज थे तो आपके इंटरेस्ट को कैसे उन्होंने वो किया, कह सकते हैं कि मोटिवेट किया या आपकी हेल्प करी इसको करने में। बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर, मेरे स्कूल और कॉलेज दोनों में ही एक ग्रीन कवर था, यानी मतलब क्लीनली एरिया, मतलब ग्रीन एरिया था। एंड बोथ वर होम टू सेवरल अदर लाइफ फॉर्म्स, और दोनों ही जगह घर से मैं हूँ या स्कूल में हूँ कुछ लाइफ फॉर्म्स भी थी। दैट दिस मेड मी अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से मुझे समझ में आया कि देयर इंपॉर्टेंस, इन सब की इंपॉर्टेंस, यानी ग्रीनरी की, देयर ब्यूटी, उनकी सुंदरता, एंड वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, और उन्हें हमें क्यों बचाना चाहिए। दीज एनिमल्स आर ऑन देयर ओन, ये भी जानवर जो होते हैं उनकी भी खुद फाइंड देयर ओन वेट, खुद ही अपना खाना ढूंढते हैं। आर ऑलवेज एक्टिव, और हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऑन द मूव एंड नेवर लेजी, वो हमेशा मूव करते हैं और कभी आराम नहीं करते, आलसी नहीं होते। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, तो ये कहीं ना कहीं प्रेरणादायक होता है। वी हैव ए लॉट टू लर्न फ्रॉम दैम, हमें उनसे बहुत कुछ सीखा। डिड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्विटिंग ए वेल पेइंग जॉब एंड वेंचरिंग इनटू इट्स फुल टाइम, क्या आपको कोई मतलब परेशानी हुई एक अच्छी जॉब पेमेंट वाली जॉब को छोड़कर जब आप फुल टाइम इसी काम में लग गए। व्हाट वर द ऑप्शंस यू वेट बिफोर यू अराइव्ड एट योर डिसीजन, तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिले जब आप अपने मतलब इस फैसले पर आए। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू डेक इन फेवर ऑफ, ये बिल्कुल आसान था कि डिसाइड करना कि मतलब फेवर में। वॉट यू रियली लव टू डू, कि जो आप वास्तव में प्यार करते थे। आई क्विट माई जॉब एट गूगल, मैंने अपना जॉब छोड़ दिया गूगल में। बट आई स्टिल कीप इन टच विद माई फ्रेंड्स देयर, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स के टच में रहा वहाँ पर भी। सो ओनली माई ड्यूटीज एट गूगल हैव कम टू एन एंड, इसीलिए केवल मेरी जो जिम्मेदारी थी गूगल पर वो ख़त्म हो गई थी। नॉट माई इमोशनल बॉन्ड, लेकिन ना कि मेरा एक दूसरे के प्रति प्यार कम हो गया था। आई अंडरस्टूड दैट, मैं समझ गया था कि दैट आई हैड टू लीव द जॉब इन 2010, कि मुझे नौकरी छोड़नी थी 2010 में, और एल्स आई वुड नेवर बी डेयरिंग एनफ टू डू सो, और या फिर ये कहूँ इसके अलावा मेरे पास साहस नहीं था इतना सब कुछ करने के लिए। आई कुड नॉट सिट बैक एंड एन्जॉय लाइफ, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था कि सीट पर बैठ कर आराम करता रहूं और जीवन का आनंद लेता रहूं। व्हेन एनवायरमेंटल डैमेज कंटिन्यूड ऑन सच ए लार्ज स्केल, जबकि एनवायरनमेंट जो है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है, बेकार हो रहा है एक बहुत बड़े स्तर पर। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता था। एंड दैट समथिंग नीडेड माई फुल अटेंशन, और इस कुछ को करने के लिए मेरी मेरा पूरा ध्यान की नीड थी। सो आई लेफ्ट गूगल फॉर EFI, इसलिए मैंने वो गूगल छोड़ दिया EFI के लिए, यानी EFI यानी उनकी संस्था। वॉट काइंड ऑफ गार्बेज डू पीपल थ्रो इन टू वाटर बॉडीज, किस प्रकार का कूड़ा लोग वाटर बॉडीज में डालते हैं। हाउ डू यू डील, आप कैसे डील करते हैं विद द रिमूवल ऑफ दिस गार्बेज, यानी उस गार्बेज को हटाने के लिए। वंस यू क्लीन द वाटर बॉडी, जब आप एक बार उसको साफ करते हैं। एवरीथिंग फ्रॉम ए डायपर टू वर्न आउट स्लीपर्स, हर चीज़ डायपर से लेकर जो टूटी फूटी चप्पल्स होती हैं, स्लीपर्स होती हैं। वी फाइंड एवरीथिंग इन आवर लेक्स, उनको हम अपनी झील में देखते हैं। दिस इज सो डिस्टर्बिंग, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। बिकॉज इट इज़ वाटर, ये पानी है। एंड वाट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, और पानी जीवन का आधार है। हाउ कैन वी नॉट केयर फॉर दीज वाटर बॉडीज, हम इनकी देखभाल क्यों नहीं कर सकते इन वाटर बॉडीज़ की। वी यूज़ दिस गार्बेज फॉर लैंडफिल, हम इस गार्बेज का इस्तेमाल लैंडफिल के लिए करते हैं। विद नो और मिनिमल एक्सपोजर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ताकि कम से कम एक्सपोज हो सके एनवायरनमेंट का बाहर से। वी इंश्योर दैट, हम इस बार को ये इंश्योर करते हैं कि दैट द लेक एंड वाटर होल्डिंग एरिया, की जो पानी होल्ड करने वाले एरिया होते हैं, एंड फ्री ऑफ गार्बेज, और जो गार्बेज से बिल्कुल मुक्त होते हैं। सो दैट बर्ड्स एंड फ्रॉक्स एंड स्नेक कैन लिव इन पीस, ताकि जो पक्षी हैं, फ्रॉक्स हैं, स्नेक्स हैं, वो आराम से शांति से रह सकें। हम लोग इन झील की या वाटर जो बॉडीज़ होती हैं इन सबको गार्बेज से फ्री इसलिए करते हैं ताकि इसमें ये सारे लोग आराम से रह सकें।
हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू क्लियर लार्ज लेक, कितना समय लगता है आपको एक बड़ी झील साफ करने में। डू यू यूज एनी स्पेशल इक्विपमेंट फॉर क्लीनिंग एंड सेफ्टी, आप एक स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं इनको साफ करने में और सुरक्षा के लिए। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लेक, यानी जो लेक का साइज होता है उस पर ये निर्भर करता है। एंड द अमाउंट ऑफ गार्बेज, और उसमें कूड़ा कितना है, गार्बेज कितना है, इस बात पर भी निर्भर करता है। इट कैन टेक एनीवेयर, इसमें कुछ भी कहीं भी हो सकता है। बिटवीन 5 days to 3 months, 5 दिन से 3 महीने तक लग सकते हैं कंप्लीटली क्लीन ए लेक, एक झील को पूरा साफ करने में। वी यूज टूल्स लाइक रेक्स एंड स्पेड्स, हम लोग कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, रेक्स का और स्पेड्स का, यानी फावड़े वगैरह का, और खींचने वगैरह के लिए होता है कि रेक्स वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो घास होती है उसमें उसको इकट्ठा करने के लिए रेक्स का इस्तेमाल करते हैं। वॉट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव गियर डू यू यूज़, किस प्रकार के सुरक्षात्मक तरीके आप अपनाते हैं। कैन यू डिस्क्राइब द क्लीनिंग प्रोसेस ब्रीफली, क्या आप इसको पूरा क्लीनिंग जो प्रोसेस है आपको उसको पूरा बता सकते हैं। वी वियर नोस मास्क, हम लोग नाक पर एक मास्क पहनते हैं, सैनिटरी ग्लव्स पहनते हैं, एंड कैरी रेक्स, और साथ में रेक्स कैरी करके ले जाते हैं, और स्पेड्स को भी। विद जिसके द्वारा वी कलेक्ट द गार्बेज, हम गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, एंड डंप इट इनटू कलेक्शन बकेट्स, और उसके बाद उसको ले जाकर जो बकेट्स होती हैं हमारी बाल्टियाँ कलेक्शन करने वाली, उनमें डाल देते हैं, विच आर टेकन टू द गार्बेज ट्रक, और उसके बाद फिर उनको गार्बेज ट्रक में ले जाया जाता है। वी ऑल्सो यूज हैवी मशीनरी, हम कुछ भारी मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अर्थ मूवर्स, पॉकलेन, डिसिल्ट द लेक, ताकि जो लेक है वो उसकी सफाई हो सके, उसमें सारी गंदगी चीज़ें निकल सके। एंड क्लियर द वीड्स, और जो अनवांटेड घास होती है उसको भी साफ कर देते हैं। एंड श्रब्स दैट आर हार्मफुल, और जो श्रब्स होती है उसको भी काटते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। वॉट इन योर ओपिनियन कैन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट डू फॉर एनवायरनमेंट, आपके विचार से बच्चे और या यंग एडल्ट जो है क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। वॉट कुड बी अ स्मॉल बिगनिंग, क्या एक छोटी शुरुआत हो सकती थी बाई ऑल ऑफ अस, हम सभी के द्वारा, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। फर्स्टली वी शुड ऑल स्टॉप थ्रोइंग ट्रेस आउटसाइड अवर होम्स, सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि जो भी हम अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं उसको फेंकना बंद कर दें। दूसरा, वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रेस वी जनरेट, उसके बाद में हम जो कूड़ा जनरेट करते हैं उसमें थोड़ा सा मात्रा कम करें। स्ट्रॉ, बैटरीज, फास्ट फूड रैपर्स, ऑल दीज एंड अप इन लेक्स, और जितनी भी चीज़ें हैं फास्ट फूड रैपर्स वगैरह, स्ट्रॉ वगैरह, बैटरीज वगैरह, इन सबको हमें झील में डालने से रोक देना चाहिए। एंड दे कम फ्रॉम आवर होम्स, और जो हमारे घरों से आते हैं। इफ़ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, अगर हम गार्बेज की मात्रा को कम कर देते हैं एट होम घर पर, तो एंड इफ़ वी कैन डिस्पोज ऑफ ऑल गार्बेज सेफली, और अगर हम डिस्पोज कर सकते हैं सारे कूड़े को अच्छे से, तो दैट इट सेल्फ इज़ ए ग्रेट डील, तो ये एक अच्छी बात होगी। एवरी स्टूडेंट रीडिंग दिस इज वेलकम टू वॉलंटियर, हर स्टूडेंट जब इसको पढ़ता है तो ये वेलकम, स्वागत होता है वॉलंटियर के रूप में हमारे लिए, इन हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, जिससे वो हमारी मदद कर सके एनवायरनमेंट को बचाने में। हाउ मच टाइम टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नीड टू डिवोट, कितना समय की जरूरत होती है स्कूल जाते हुए बच्चे के लिए अपना देने के लिए एक वीक में, फॉर एन एनवायरनमेंट कॉज, इस एनवायरनमेंट के कारण के लिए। 4 आवर्स से वीकेंड, 4 घंटे एक हफ्ते में, दैट इज 2 आवर्स ऑन सैटरडे, 2 घंटे संडेज को, और 2 आवर्स ऑन सैटरडेज, 2 घंटे सैटरडेज को। दिस स्मॉल बिगनिंग इज मोर देन एनफ टू मेक ए डिफरेंस, और यही छोटा सा शुरुआत ही एक बहुत बड़ा अंतर लेके आ सकती है। हाउ कैन स्टूडेंट्स स्कूल ज्वाइन योर फ्रेटर्निटी, कि स्टूडेंट स्कूल जो होते हैं वो कैसे ज्वाइन करते हैं आपकी फ्रेटर्निटी को। फ्रेटर्निटी यानी कि एक मतलब होता है दोस्ती भरा एक ग्रुप के लिए। डू यू हैव एनी प्रोग्राम्स टू इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम, क्या आपके पास और भी कोई प्रोग्राम है अपने काम को इंट्रोड्यूस करने के लिए उनके लिए। यस, हाँ। वी ऑफर फेलोशिप्स, हाँ हम लोगों के पास में एक मतलब फेलोशिप है, साथ ही वो ग्रुप की बात है, टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, यानी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। अवर प्रोग्राम लुक्स एट यंग एनिमल्स लवर, हमारा जो प्रोग्राम है वो उनकी तरफ देखता है जो यंग एनिमल लवर्स होते हैं, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, साइंटिफिक रिसर्चर्स होते हैं, इन सब के लिए। वी गिव देम ट्रेनिंग इन दीज एरियाज, हम लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं इन एरियाज की, एंड गेट देम एक्टिवली इन्वॉल्व, और उनको शामिल कर लेते हैं एक्टिवली इन ऑल ओवर वर्क, हमारे सभी कामों में। आवर यंगेस्ट वॉलंटियर इज इन क्लास 3, हमारे जो सबसे छोटे वॉलंटियर हैं वो इस समय क्लास 3 में हैं। व्हाट इज द रोलेक्स अवार्ड एंड व्हाट डज इट मीन टू यू, रोलेक्स अवार्ड क्या है और इसका मतलब क्या है आपके लिए। रोलेक्स इज ए स्विस वॉच ब्रांड, ये रोलेक्स एक स्विस जो वॉच की ब्रांड है, एंड दे अवार्डेड अस द रोलेक्स अवार्ड, उन्होंने हमको सम्मानित किया रोलेक्स अवार्ड से फॉर एंटरप्राइज के लिए, एंटरप्राइज यानी कि हमारे उद्योग के लिए। दिस वाज फॉर आवर वर्क, और ये था हमारे वर्क के लिए, इन रिस्टोरिंग द कैथले लेक, और जो कि हमने जो एक रिस्टोर किया था कैथले लेक को चेन्नई में, उसको दोबारा से मतलब पूरा फुलफिल किया, सफाई कराई, सब काम किया, इसके लिए उन्होंने हमें रोलेक्स अवार्ड दिया। एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और इसको एक बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी
बायोडिवर्सिटी बना दिया। दिस अवार्ड इज़ एन एनकरेजमेंट, और यह अवार्ड हमारे लिए प्रोत्साहन के लिए एंड रिमाइंडर और याद दिलाने के लिए दैट वी नीड टू वर्क मोर टू इंश्योर, कि हम लोगों को जरूरत है ज़्यादा काम करने की, इंश्योर करने के लिए दैट एवरीवन पार्टिसिपेट्स, कि हर किसी का पार्टिसिपेशन इन द एफर्ट, इस प्रयास में टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए। थैंक यू।